जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है संविधान के निर्माता, वंचितों के हक की लड़ाई लड़ने वाला, न्याय और समानता का प्रतीक। लेकिन सवाल यह है, 2025 में आज उनकी विरासत हमारे लिए क्यों मायने रखती है? क्यों इस आधुनिक, प्रगतिशील और समावेशी कहलाने वाली दुनिया में हमें अंबेडकर को याद करने की जरूरत क्यों है? जवाब अतीत में नहीं, बल्कि आज के समय में छुपा है। और आज हम जानेंगे कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। एक कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। 2025 में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन असमानता अब भी जिंदा है। जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हुआ, लैंगिक असमानता अब भी सताती है, आर्थिक खाई और चौड़ी हो रही है। और इन सब के बीच अंबेडकर की आवाज पहले से जोरदार होकर गूंजती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अधिकारों के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। वो सिर्फ समानता की बात नहीं करते थे, वो उसे जीते थे। और उनका संदेश सिर्फ उनके समय के लिए नहीं, बल्कि हर युग के लिए था। 1891 में एक दलित परिवार में जन्मा एक बच्चा, जिसे सार्वजनिक कुएं से पानी पीने से रोका गया, कक्षा में अलग बैठने पर मजबूर किया गया, अछूत समझा गया। लेकिन वो बच्चा टूटा नहीं, बल्कि वो उभरा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति विज्ञान में डिग्रियां हासिल की, अपने समय के सबसे पढ़े लिखे लोगों में शुमार हुए। लेकिन यहां मोड़ है, अंबेडकर ने अपनी शिक्षा को खुद के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया। उन लोगों की आवाज बने जिनकी कोई सुनवाई नहीं थी। और इसीलिए 2025 में उनकी कहानी आज भी प्रेरित करती है, क्योंकि ये याद दिलाती है कि शिक्षा सिर्फ डिग्रियों के लिए नहीं, बल्कि सशक्तिकरण के लिए है। 2025 में हम अक्सर अपने अधिकारों को हल्के में लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये अधिकार हमें किसने दिए? अंबेडकर। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर भारतीय, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का हकदार हो। लेकिन चुनौती यहां है, कागज पर लिखे अधिकार तब तक बेमानी है जब तक उन्हें जिंदगी में न उतारा जाए। और 2025 में हम अब भी इन्हीं अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। महिलाओं को समान वेतन के लिए, जातिगत हिंसा के खिलाफ, LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों के लिए। और इस लड़ाई में अंबेडकर का संविधान हमारी ढाल है। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हक है। लेकिन अंबेडकर की प्रासंगिकता सिर्फ कानून और अधिकारों तक सीमित नहीं, ये साहस की बात है। 1927 में उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, वो ग्रंथ जो जातिगत भेदभाव को सही ठहराता था। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, उस व्यवस्था को ठुकराया जिसने उनके लोगों को दबाया था। उन्होंने सिर्फ सिस्टम को चुनौती नहीं दी, बल्कि उसे तोड़ा। और 2025 में हमें भी उसी साहस की जरूरत है, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ खड़े होने के लिए, जलवायु अन्याय से लड़ने के लिए, घृणा का विरोध करने के लिए, क्योंकि अंबेडकर ने सिखाया चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। तो 2025 में अंबेडकर क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि उनकी विरासत सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि भविष्य की बात करती है। एक ऐसी दुनिया बनाने की जहां किसी को उसकी जाति, लिंग या धर्म से न आंका जाए। एक ऐसा समाज जहां हर किसी को उभरने का मौका मिले। और सबसे बड़ी बात, ये याद दिलाने के लिए कि बदलाव मुमकिन है। अंबेडकर ने सिर्फ एक बेहतर दुनिया का सपना नहीं देखा, उसके लिए लड़े भी। और अब ये लड़ाई आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है।
तो अगली बार जब आप खुद को निराश महसूस करें, जब अन्याय दिखे, जब सोचें कि क्या एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है, तो याद करिए अंबेडकर को, याद करिए उनका संघर्ष, उनका साहस और उनका संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्योंकि 2025 में और आने वाले हर साल उनकी विरासत हमेशा प्रासंगिक रहेगी। जय भीम। इस वीडियो को शेयर करें, संदेश फैलाएं, विरासत को जीवित रखें।